सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। वाराणसी में लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान सकुशल हुआ संपन्न। 56.35% मतदाताओं ने डाला वोट। 4 जून को आएगा नतीजा। वाराणसी का अनोखा बूथ, मतदाताओं की आरती उतारकर किया गया स्वागत। नए मतदाताओं का आरती उतारकर किया गया अभिनंदन। अग्रवाल समाज के पहले मतदान, मुफ्त जलपान शिविर में भारी भीड़। और कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय सहित भाजपा के मान्यों ने भी डाला अपना वोट। और अब समाचार विस्तार से। 7वें और अंतिम चरण के चुनाव में वाराणसी में 56.35% मतदान हुआ। वाराणसी संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं ने 7वें और अंतिम चरण में वोट डाले। इस दौरान शाम 6 बजे तक वाराणसी में 56.35% मतदान हुआ। इनमें सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 60.93% मतदान हुआ। चुनाव को लेकर प्रशासन और चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां पूरी कर रखी थी। मॉडल बूथ और पिंक बूथों की सजावट की गई थी। कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए पेयजल की भी व्यवस्था थी। वहीं गर्मी को देखते हुए लस्सी, छाछ और ग्लूकॉन डी का भी इंतजाम किया गया था। बनारस में सुबह 7 बजे से ही लोग वोट डालने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। वहीं सुबह 9 से 12 के बीच कुछ मतदान केंद्रों में लोगों को लाइन लगने के कारण थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन दोपहर में धूप के कारण मतदान केंद्रों में सन्नाटा पसर गया। मतदान के लिए केंद्रों पर पहुंचे वोटरों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। जहां कुछ लोगों के चेहरे पर उत्साह का भाव था, वहीं कुछ लोग बिना उत्साह के वोट डालने की फर्ज अदायगी करने पहुंचे थे। वहीं गुरुवार को हल्की बूंदाबांदी और शुक्रवार की रात हवा चलने से शहर के तापमान में गिरावट देखी गई। शनिवार को वोट डालने पहुंचे लोगों को धूप से राहत मिली। सुबह 1 बजे तक शहर में बदली छाई रही। वहीं दोपहर 2 बजे के बाद से धूप तेज हो गई। हालांकि उमस के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वोट डालने आए लोग रुमाल और गमछा से मुंह पोंछते नजर आए। मैंने आज फर्स्ट टाइम वोट दिया और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी वोट देने के लिए और मुझे वोट देके काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैंने भी अपने इंडिया की डेवलपमेंट के लिए कुछ अपना भी भागीदारी दी है इसमें, और मैं अपने फ्रेंड्स को और सबको हमेशा इसके लिए जागरूक करूँगी कि वो सब जाके वोट करें। यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है, सजावट अच्छी है, पानी की व्यवस्था है, वाटर कूलर की पानी पीने की व्यवस्था है, कूलर की व्यवस्था है और वृद्ध आदमी के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है। पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था इस बार है। मतलब प्रशासन ने इस बार बढ़िया व्यवस्था बहुत बढ़िया किया है। इसके अलावा कुछ आपको और लगा जिसमें कुछ सुधार होना चाहिए? यहाँ वोट अच्छी तरह से पड़ रहा है। बाकी या तो भीड़ जनता की किस तरह से आ रही है इसमें? भीड़ जनता अधिक से अधिक आ रही है। जय भारत माता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जो भी लोग लगे हुए घरों से अगर निकलवा भी रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता लगे हैं जो घर घर से भी वोटर निकलवा रहे हैं और सबकी वोटिंग डलवा रहे हैं इस महापर्व पर। गर्मी अपने प्रचंड पे है। नहीं, आज की गर्मी तो थी, लेकिन आज ऊपर वाले ने कृपा किया हुआ है और अच्छे हिसाब से जनता निकल रहे हैं, इसका पूरा आनंद ले रहे हैं। पर्व पे आप सभी से आग्रह है, घर से बाहर निकलिए और अपना अमूल्य वोट देके इस देश की दिशा एवं दशा को निर्धारित कीजिए।
लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान में मान्यों ने भी अपने अपने बूथों पर जाकर अपने वोट डाले। वाराणसी में लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान सकुशल संपन्न हुआ। लोकसभा सीट वाराणसी में 7 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 19,97,578 मतदाताओं में से 56% से अधिक मतदाताओं ने फैसला सुना दिया है। इसका नतीजा 4 जून को आ जाएगा। सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हुआ तो मतदान कंट्रोल रूम शुरू से ही एक्टिव रहा। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय भी सपरिवार मतदान करने पोलिंग बूथ पहुंचे और अपना वोट डाला। वहीं मतदान से पूर्व उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लिया। दर्शन पूजन के बाद वो सपरिवार बसंत पब्लिक स्कूल प्रसाद मोचन पहुंचे, वहां मतदान कर मीडिया से बातचीत किया। इसी तरह सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने सपत्निक प्राइमरी पाठशाला गोलाघाट के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने भी अपने परिवार के साथ राजकीय महिला कॉलेज मलदैया के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु भी गाजे बाजे के साथ मैदान स्थित हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे। इस दौरान मंत्री डॉक्टर दयालु के साथ उनके धर्मपत्नी श्रीमती सुकन्या मिश्रा, जटाशंकर मिश्रा, निशा मिश्रा एवं जनसंपर्क अधिकारी गौरव राठी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। शहर दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने प्राथमिक विद्यालय शंकुलधारा पोखरा के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मेरा अपील है कि भारी से भारी संख्या में मतदान करें, अपने घरों से निकलें, क्योंकि यह उनका मत भारत को परम वैभवशाली बनाने, विकसित भारत की संकल्पना को पूरी करने, राम राज्य की स्थापना के लिए उनका मत सहभागी होगा। इसलिए सबसे मेरा आग्रह है कि वह अपना मतदान अवश्य करें। पहले मतदान फिर जलवा। लोकतंत्र के महाउत्सव में काशी में एक ऐसा भी बूथ देखा गया जहां मतदाताओं पर पुष्प वर्षा कर उनकी आरती उतारी गई। वाराणसी में मतदान जारी है। लोकतंत्र के महाउत्सव को लेकर काशी में उत्साह का माहौल है। इसी बीच वाराणसी में एक ऐसा अनोखा बूथ बनाया गया जहां मतदाताओं पर पुष्प वर्षा व उनकी आरती उतारकर स्वागत किया गया। घुंघरारी गली स्थित रामप्यारी रस्तोगी इंटर कॉलेज में बनाए गए आदर्श बूथ दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान की ओर से इस बूथ में तमाम व्यवस्थाएं की गई। इस बूथ में सबसे अनोखा यह रहा कि मतदाताओं की ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता के लिए संस्था की ओर से बूथ पर आने वाले मतदाताओं की आरती उतारकर और पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। वहीं जो मतदाता वोट देकर वापस जा रहे थे तो उनका भी अभिनंदन पुष्प वर्षा करके किया गया। बूथ के ठीक बाहर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए ताकि मतदाता वोट देने के बाद अपनी अपनी फोटो क्लिक कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें। इस अनोखे बूथ पर मतदाताओं के लिए भीषण गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था, शिकंजी की व्यवस्था व जगह जगह पर पंखों की व्यवस्था की गई। इसके अलावा पूरे बूथ को गुब्बारे और रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया। बेहद आकर्षक ढंग से सजाए गए इस बूथ पर सुरक्षा की भी कड़ी व्यवस्था नजर आई। मतदान कर्मियों के साथ साथ पुलिसकर्मी वहां पर तैनात रहे। वहीं वोटर की पर्ची को चेक करने के बाद उन्हें मतदान के लिए अंदर जाने दिया जा रहा था। दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान के अध्यक्ष संतोषी शुक्ला ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं की सहभागिता हो, इस सोच के साथ आज हमने अपने इस बूथ पर इस प्रकार की अनोखी व्यवस्था की है। हम सभी मतदाताओं का पुष्प वर्षा व आरती उतारकर स्वागत कर रहे हैं ताकि उनमें मतदान को लेकर उत्साह बना रहे। संतोषी शुक्ला ने काशी की जनता से यह अपील भी की है कि वह अपने अपने घरों से निकलकर मतदान अवश्य करें और अन्य लोगों को भी उनके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। मतदाताओं के लिए विशेष जो है सुविधाएं दी जा रही हैं और ख़ास करके जो मतदाता यहाँ पे आ रहे हैं मतदान करने के लिए उनका जो है पुष्प वर्षा के साथ आरती ये सब के साथ जो है उनका स्वागत किया जा रहा है ताकि वो अपने अधिकार को समझें और वोट अवश्य करें। और यहाँ मैं आज एज अ वोटर आई हुई हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैंने वोट डाल के मैं बाहर आई तो काफ़ी अच्छा स्वागत हुआ महिला संस्थान द्वारा। उन्होंने आरती की और फूल पुष्प वर्षा की तो बहुत अच्छा लगा। आपने भी वोट किया है? हाँ, मैंने वोट किया है। अभी मैं सोशल वर्क में हूँ और मैं जो दिव्यांग लोग हैं उनको मेरे पहुँचाने का वोट कराने की जिम्मेदारी मैंने ली है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि देश के लिए कुछ जो कर रहे हैं उनके सहयोग के लिए हमें उनके प्रमोट के लिए और बहुत अच्छा लगा आप लोगों का वेलकम। 7वें और अंतिम चरण के मतदान में मतदाताओं को रिकॉर्ड मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वाराणसी जनपद में समाज सेवी संस्थाओं द्वारा
तरह तरह के लुभावने ऑफरों की पेशकश की गई। शनिवार को मतदान के दिन पूरे वाराणसी जनपद में मतदाताओं को घर से निकलकर रिकॉर्ड मतदान करने हेतु शहर के प्रमुख प्रतिष्ठानों एवं समाजसेवी संस्थाओं ने तरह तरह के लुभावने ऑफर की पेशकश की। वहीं श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा मतदान के बाद मुफ्त जलपान की व्यवस्था की गई थी। महमूदगंज स्थित आरके मार्बल के पास समाज की ओर से मतदाता जागरूकता शिविर लगाया गया था। मतदान को यादगार बनाने हेतु आकर्षक सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए थे। शिविर में मतदान करके मुफ्त में जलपान कर काशी के मतदाताओं ने खूब सेल्फी लेकर इस लोकतंत्र के महापर्व को अपने मोबाइल में कैद किया। श्री काशी अग्रवाल समाज के सभापति संतोष कुमार अग्रवाल हरे कृष्ण ज्वेलर्स ने हर आने जाने वाले मतदाताओं को अपने हाथों से गर्म पूड़ी सब्जी एवं जलेबी खिलाते हुए सेवा कार्य में अपना योगदान दिया। उपसभापति नीरज अग्रवाल की अगुवाई में मुफ्त जलपान की सेवा सुबह 7 बजे से अपराह्न 2 बजे तक अनवरत चलती रही। शिविर में दोपहर तक मुफ्त जलपान करने के लिए हजारों मतदाताओं राहगीरों की भारी भीड़ दिखी। इस अवसर पर आरके अग्रवाल, स्नेहा अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, मोहित अग्रवाल, प्रद्युम्न अग्रवाल, आमोद अग्रवाल, सलील अग्रवाल, बजरंग अग्रवाल, योगेश अग्रवाल, विनय अग्रवाल, मनीष गुप्ता, दीपक अग्रवाल, शिवाला, अतुल अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, अमित अग्रवाल, अरविंद सिकारिया, सौम्य शिखर सहित समाज के सदस्य मौजूद रहे। उंगली के निशान जो लोग मत दे रहे हैं उनको दिया जाएगा। अच्छा, देखने के बाद ही इससे मतदान के लिए प्रोत्साहन करने के लिए। तो इसकी तैयारी पहले से सोच रखी थी? क्या तैयारी है? कुंटल पूरी काशी अग्रवाल समाज हमेशा सेवा कार्य करता रहा है, आज भी सेवा कार्य ही कर रहा है। शाम तक चलेगा पूरा? बिल्कुल, जब तक चलेगा चलता रहेगा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आदिनाथ संप्रदाय के पीठाधीश कलकीराम महाराज ने ग्रहों के योग के हिसाब से पुनः नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की बात कही। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। अब 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम न्यूज़ चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने हैं। एनडीटीवी न्यूज़ चैनल के एग्जिट पोल में कहा गया है कि शनिवार को संपन्न हुए आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को बहुमत मिलने का अनुमान है, जबकि 2 एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसद के 543 सदस्यीय निचले सदन में 350 से अधिक सीटें जीत सकता है, जहां साधारण बहुमत के लिए 272 की आवश्यकता होती है। 2019 के चुनाव में एनडीए ने 353 सीटें जीती थीं। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्षी इंडी गठबंधन को 120 से अधिक सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है। वहीं कलकीराम महाराज आदिनाथ संप्रदाय के पीठाधीश ने लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। राहुल गांधी विपक्ष में बैठेंगे। कलकीराम महाराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न है। मंगल की ग्रह दशा 0 अंश है, जिसके चलते वह 2014 से 2024 तक देश के प्रधानमंत्री हैं और मंगल ग्रह दशा के चलते हुए एक बार फिर से राजयोग के चलते देश के सत्ता शिखर प्रधानमंत्री पद पर आसीन होंगे और देश का नेतृत्व करेंगे। धर्म और आस्था को आगे बढ़ाएंगे, देश को विकसित भारत और मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर लेकर जाएंगे। वहीं राहुल गांधी की विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और विपक्षी दल का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि उनकी ग्रह दशा अभी राजयोग से दूर है और राहुल गांधी पर राहु की दशा चल रही थी। 2021 के बाद उनकी ग्रह दशा में कुछ सुधार हुआ, जिसके कारण हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना राज्य में कांग्रेस को जीत मिली। लेकिन अभी जो ग्रह अनुमान और चक्र चल रहा है उसमें राहुल गांधी मजबूत जरूर हुए हैं, लेकिन उनके भाग्य में राजयोग नहीं है। कांग्रेस की पिछले चुनाव की तुलना में सीट बढ़ेगी। कि नरेंद्र मोदी के जीवन में आएगा राजयोग का मंगल, क्योंकि मंगलवार को ही लोकसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है
और राहुल गांधी के भाग्य में अभी राजयोग का मंगल नहीं है। कैसे है नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि है और वृश्चिक लग्न है, मंगल की ग्रह दशा 0 अंश है, जिससे चलते वह 2014 से 2024 तक देश के प्रधानमंत्री थे। और मंगल की महादशा के चलते हुए एक बार फिर से राजयोग के चलते देश के सत्ता शिखर प्रधानमंत्री पद पर आसीन होंगे और देश का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि मंगल ये जो ग्रह है वो सेनापति है और सेनापति होने के कारण देश का एक बार फिर से नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार करने वाले हैं और धर्म और आस्था को मोदी जी आगे बढ़ाएंगे, देश को विकसित भारत और मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ लेकर जाने वाले हैं। तो दूसरी ओर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन है वो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और विपक्षी दल का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि उनकी ग्रह दशा अभी राजयोग से दूर है और राहुल गांधी पर राहु की महादशा चल रही है। 2021 के बाद उनकी ग्रह दशा में कुछ सुधार हुआ, जिसके कारण हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना राज्य में कांग्रेस को जीत मिली। लेकिन अभी जो ग्रह अनुमान और चक्र चल रहा है उसमें राहुल गांधी मजबूत ज़रूर है, लेकिन उनके भाग्य में राजयोग नहीं है। और इस बार इंडिया गठबंधन और कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। पिछले सीटों के मुकाबले इस बार उनके अच्छे सीट भी आने वाली है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। शुक्रवार को गोधुली बेला में महादेव काली मंदिर मंदाकिनी तट पर पीएम मोदी के महाविजय के लिए महाविजय मंत्र अग्नि प्रयोग अनुष्ठान किया गया। विक्रम संवत 2081 ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि उपरांत नवमी तिथि दिन शुक्रवार को गोधुली बेला में पीएम मोदी के महाविजय के लिए महाविजय मंत्र अग्नि प्रयोग अनुष्ठान किया गया। आयोजकों के अनुसार यह ऐसा अनुष्ठान है जिसके करने से सभी शत्रु परास्त हो जाते हैं और व्यक्ति की हर प्रकार से रक्षा होती है, उसे सदा विजय की प्राप्ति होती है। महादेव काली मंदिर मंदाकिनी तट काशी वाराणसी में मंदिर के महंत देव ज्योतिषी अश्विनी पांडे के सानिध्य में गुलशन कपूर व भाजपा के वरिष्ठ नेता के सहयोग से अनुष्ठान को पूर्ण किया गया। इस अनुष्ठान में ताम्र तत्व युक्त 401 दिए जलाकर गुप्त मंत्रों द्वारा साधना की गई। महाकाली को 11 नारियल की बलि और फल फूल मीठा भोग इत्यादि समर्पित किया गया, जिसमें काशी के वैदिक ब्राह्मण निर्जानंद महाराज, विजय पांडे, श्याम पांडे, चैतन्य शास्त्री, पुंडरीक उपाध्याय, विजय पांडे एवं अन्य ब्राह्मणों द्वारा अनुष्ठान को पूर्ण करवाने में सहयोग दिया गया। इस अवसर पर सभी ने महादेवी काली से प्रार्थना की मोदी जी इस बार 400 से अधिक सीटों को प्राप्त करें, साथ ही प्रधानमंत्री पद पर पुनः प्रतिष्ठित और भारत को विश्व गुरु के रूप में सारे संसार में स्थापित करें, तभी सारे विश्व का कल्याण होगा। सारे संसार में भारत का मान गौरव बढ़े, भारत के लोगों का मान और गौरव बढ़े, ऐसी कामना से सभी ने माता से प्रार्थना की। इस अनुष्ठान किया, यह अनुष्ठान मोदी जी को पुनः जो है प्रधानमंत्री पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए 400 सीट पार हो, इसके लिए किया गया। यह विशेष अनुष्ठान जो है महाविजय मंत्र अग्नि अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान को जो है पौराणिक काल में जो है कि ऋषि मुनि महाराजा देवता इत्यादि भी किया करते थे। इस अनुष्ठान में जो है महाविद्या का विशेष मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जप होता है और उनका विशेष पाठ होता है। इस मंत्र को करने के लिए जो है अग्नि तत्व द्वारा स्थापित 401 दिया जो है वो ताम्र तत्व युक्त उसे जलाया गया है सरसों के तेल में। उसमें जो है काले तिल का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से करके ये गुप्त इस रूप से इस जो है अनुष्ठान का प्रयोग किया गया है। यह अनुष्ठान का प्रयोग करने से कोई भी व्यक्ति कभी भी हार नहीं सकता, उसका शत्रु कभी भी उस पर हावी नहीं हो सकता। शत्रु सदैव पराजित होगा और व्यक्ति का कभी अहित नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने ये महाविजय अनुष्ठान किया है। तबले के जादूगर पद्मभूषण स्वर्गीय पंडित शांता प्रसाद मिश्र जी की 30वीं पुण्यतिथि पर काशी वंदन मंच पर संगीत के माध्यम से विनम्र संगीतांजलि अर्पित की गई। जिला काशी विरासत संरक्षण समिति और तारांजलि संस्था के तत्वावधान में काशी वंदन मंच पर पद्मभूषण से सम्मानित शांता प्रसाद मिश्र उर्फ गुदय महाराज जी की शुक्रवार को 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उदीयमान कलाकारों के साथ साथ वरिष्ठ एवं युवा कलाकारों ने संगीत के माध्यम से विनम्र संगीतांजलि अर्पित किया। काशी वंदन मंच के अध्यक्ष वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम है। गुदय महाराज जी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रथम प्रस्तुति महाराज जी के प्रपौत्र कान्हा मिश्रा का एकल तबला वादन रहा, जिसमें उन्होंने 3 ताल में अपने घराने के उठान तिहाई कायदा और बनारस के नादी निन्ना की प्रस्तुति दी। दूसरी प्रस्तुति प्रपौत्री तनुश्री मिश्रा एवं तालांजलि संस्था के शिष्य रिमझिम कश्यप, वेदांत ने राग यमन में छोटा ख्याल, हरिचर
चरणत और अंत में गुरु भजन मोहे लागी लगन गुरु चरणन की से समापन किया। तबला पर संगत पंडित मंगला प्रसाद मिश्रा एवं प्रपौत्र जय मिश्रा ने किया। संवादिनी पंडित गौरव मिश्रा की रही। तीसरी प्रस्तुति बनारस से सुविख्यात शनाई वादक पंडित जवाहरलाल की रही। अगली प्रस्तुति जबलपुर से पंडित कुमारलाल मिश्रा जी के शिष्य परिवेश चौधरी का एकल तबला वादन रहा, जिसमें 3 ताल में बांट, उत्थान, गत, फर्द, रेला का उन्होंने प्रस्तुति दिया। अंतिम प्रस्तुति कुमारी मांडवी एवं शाम्भवी सेठ के कथक नृत्य के लिए, जिसमें शिव वंदना, डमरू, हरकर बाजे और 3 ताल की प्रस्तुति से समापन किया। बोल पढ़न पर डॉक्टर ममता टंडन, तबला पर पंडित भोलानाथ मिश्रा, प्रीतम मिश्रा, बांसुरी पर सुधीर गौतम रहे। कार्यक्रम संचालन सीमा केसरी का रहा। धन्यवाद ज्ञापन पंडित गौरव मिश्रा एवं अंशुमान महाराज का रहा। नैना मिश्र, डॉक्टर उत्कर्ष केसरी सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।